जय श्री राम। हर हर महादेव। जय गंगे मैया। सभी बंधु लोगों को मेरा प्रणाम। अपना आशीर्वाद बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें। एक विचार आप लोगों के सामने मैं पेश करना चाहता हूँ कि आप लोगों से बहुत सारे मन में यह सवाल होगा, प्रश्न उठता होगा आप लोगों के मन में कि बहुत लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं और दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। लेकिन सुख आते हैं तब तो इंसान नहीं कहता है कि भगवान आपने इतने सुख दिए हैं, क्या कभी दुख दोगे क्या, है ना? कभी नहीं कहता। लेकिन इसका उल्टा हो जाता है, जब दुख होते हैं तो इंसान अवश्य कहता है कि भगवान आपने इतने दुख दे रहे हो, क्या कभी भी सुख दोगे क्या? होता है। और बहुत सारे लोगों के मुंह से आप लोगों ने ये भी सुना होगा, उनकी वाणी ये होती है कि मैं इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ, पता नहीं कौन से कर्म हैं जो मेरे साथ इतने भगवान मुझे दुख दे रहे हैं, है ना? और जो पूजा पाठ करते नहीं हैं वो भी परेशान। तो आप लोगों को मैं संधि के लिए यह बता दूं, आप लोगों की मैं सोच, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है। देखिए, एक बात तो सत्य है कि भगवान के न्याय पे कभी संदेह नहीं करना। अगर आपकी पूजा पाठ में ही कहीं पे कमी होगी तभी आपके काम सफल नहीं हो पा रहे होंगे। आपकी पूजा पाठ में कहीं कमी होगी, आपके विश्वास में, आपकी आस्था में कमी होगी, तभी आपको दुख मिल रहे होंगे। अन्यथा ईश्वर की शक्ति पे, ईश्वर के न्याय पे कभी भी संदेह हम नहीं कर सकते। इसके बहुत से उदाहरण भी हैं, बहुत सी कथाएं भी हैं। मैं आपको एक दो बातें बताऊंगा, क्योंकि अगर बहुत अधिक बताऊंगा तो यह चलचित्र बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं आपको उससे पहले ये भी बता दूं कि मैं यह चलचित्र दर्शा रहा हूँ इस वजह से कि मैं अपने आप को, क्योंकि मैं भी बहुत दिन से किसी चिंता में हूँ, अपने आप को शांत करना चाहता हूँ और साथ ही साथ आप लोगों के प्रश्नों के भी उत्तर देना चाहता हूँ। बहुत लोगों के होते हैं ना पर्सनली, क्योंकि मैं उन लोगों के अलग अलग प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता, तो निजी समस्याएं भी होती हैं। उन समस्याओं का हल अंत में एक ही निकलेगा जो मैं बताऊंगा। आप लोग तनिक ध्यान से सुने। देखिए, एक विशेष उदाहरण है, बहुत है, ध्यान से समझना कि भगवान शंकर जो उनका निवास कैलाश पे है, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि ये जो निर्जीव हैं बिल्कुल, उनके लिए ये बातें बिल्कुल भी मान्य नहीं होंगी, क्योंकि वो लोग मान ही नहीं सकते। और मूर्खों को समझाना, जब भगवानों के वश में नहीं था तो हमारे वश में कहाँ है? तो मैं ये आस्तिक लोगों के लिए ये बात कह रहा हूँ, नास्तिक लोगों के लिए मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। जिन्हें भगवान पे विश्वास है उनके लिए ये बात मैं कह रहा हूँ। देखिए, कैलाश पे जब हम जैसे जो लोग कहते हैं, मैंने बोला ना कि अ, लोगों को लगता है कि दुख है, दुख है, दुख है, भगवान मेरी क्यों नहीं सुन रहे, भगवान क्यों इतने दुख दे रहे हैं, है ना? लोगों को लगता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि कैलाश पे सतयुग से लेकर अभी भी, कलयुग में भी, सतयुग से लेकर सोचो चौथा युग चल रहा है, ये कलयुग चल रहा है, आज भी वहाँ पे सभाएं लगती हैं। यह सत्य है। और भगवान शंकर के यहाँ देखो, हर कोई जा सकता है, जाते भी हैं, देव से लेकर देव, दैत्य, दानव का, असुर, राक्षस, है ना? राक्षस, मनुष्य, गंधर्व, सबका वहाँ पे जाना मान्य है। और भगवान शंकर देखो, गुरुओं के गुरु हैं, देवों के देव हैं, आदि योगी हैं। वह कभी भी, उन्होंने एक समान सबको अधिकार दिया है, चाहे वो देव हों, दानव हों, असुर हों और मनुष्य हो, राक्षस, कोई भी हो, सबको एक समान। वही एक ऐसे हमारे ईश्वर हैं, है ना? ईश्वर तो देखो एक ही हैं और वही देवों के देव वही हैं और उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। तो जब कहते हैं ना कि जब जिसका पद बड़ा होता है उनको सब कुछ देखना पड़ता है, तो उन्होंने आज तक कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। अगर हमारी पूजा, मैं अपनी बात करता हूँ, अगर हमारी पूजा
सफल नहीं हो रही, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं ईश्वर के न्याय पे कभी संदेह नहीं कर सकता। ठीक है? क्योंकि जो न्यायाधीश बैठते हैं न्यायालय में, उनसे तो एक बार भूल हो सकती है, लेकिन उनसे भूल नहीं हो सकती। क्योंकि अगर मेरी पूजा पूरी नहीं हुई है, तो कहीं न कहीं मुझसे ही कहीं न कहीं गलती हुई है। इसीलिए मुझे उस पूजा का अधिक लाभ या कह सकते हैं सुख मुझे प्राप्त नहीं हुआ। अन्यथा अब मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, हम अगर कोई पाप करते हैं, कोई छोटी सी गलती करते हैं, हम लोग तो भूल जाते हैं, लेकिन हमारा जो कर्म है, हम अपने जो भोगते हैं ना, वो हम अपने कर्म के अनुसार ही भोगते हैं। जो भी हम चाहे दुख भोगें या सुख भोगें, वो हम अपने कर्म के अनुसार ही भोगते हैं। यह बात भी आपको माननी पड़ेगी। ठीक है? और जो हमारे कर्म होते हैं, अच्छे भी कर्म लिखे जाते हैं, बुरे भी कर्म लिखे जाते हैं। अगर हमसे आज भी कोई छोटी सी गलती हुई है, तो हम तो भूल जाएंगे कल को, लेकिन वहाँ पे लिख लिया गया है, ऊपर ऊपर लिख लिया गया है, वहाँ पे नोट हो चुका है। ठीक है? तो उसका भुगतान भी यहीं करना है, यहीं पे। ये भी बात 100% सत्य है। आपको मैं एक उदाहरण और दूंगा, क्योंकि चलचित्र बहुत ही लंबा हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने बहुत लोगों ने कदाचित बहुत लोगों ने ये बात सुनी भी होगी, ये कथा, कि जब भगवान राम ने त्रेता युग में जब बाली का वध किया था, है ना, तो उसे किस प्रकार से किया होगा। आप लोगों ने रामायण देखी होगी तो सबको पता होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण का जब भगवान विष्णु ने 8वां अवतार लिया, तो उन्होंने देखिए किस तरह से अपने आप को कैसे बाण लगवाया अपने पैरों में, है ना। तो वो जो बाली का जिस तरह से वध किया था, उसने भगवान ने उसी रूप में अपनी मृत्यु इच्छा को जताया, उसी रूप में उसी तरीके से। उनकी भी एक लीला होती है ना, और ये लीला का अंत ही था कि जो भगवान श्री कृष्ण के बाणों में एक उसका जरा नाम था, जिसने बाण मारा था, तो उसी के बाण से उनकी मृत्यु हुई थी। और आप लोग इसका अध्ययन भी करिए, अध्ययन करने से आपको और भी बहुत सारी बातें पता चलेंगी। तो आप लोग संदेश मेरा समझ ही गए होंगे कि मेरा संदेश देखिए, अंत में यही मैं देना चाहता हूँ कि यदि हम दुखी हैं तो अपने कर्मों से, सुखी हैं तो अपने कर्मों से। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय गंगनिया।